अगर नीट की अपन बात करें गवर्नमेंट मेडिकल सीट की, तो उसमें तो मतलब मैं बोलूँगा कि अभी मूवी आ रखी है आपकी धुरंधर, तो उसमें तो शुरुआत ही धुरंधर हुई कि पहले दूसरे साल जो लास्ट ईयर था आई थिंक 489 समथिंग एंड दिस ईयर 547 स्टूडेंट्स हैव गॉट गवर्नमेंट मेडिकल सीट। और इस साल जो आईआईटी में जो अपने सिलेक्शंस हुए हैं उनकी संख्या ना केवल सीकर में सबसे ज़्यादा है, बाकी 10 में से जो 9 इंस्टीट्यूट्स का मिला के जो टोटल है उससे कहीं अकेले ज़्यादा। आप समझ रहे हो कि सबसे ज़्यादा बोलना तो एक अलग चीज़ है कि भाई सेकंड वाले के 40 सिलेक्शन में मेरे 45 हुए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बाकी 9 के जो मिला के जो सिलेक्शंस हैं उससे कहीं ज़्यादा मैट्रिक्स से गए हैं। शुरुआत आज से 12 साल पहले बहुत छोटी सी हुई थी। पहले बैच में हमारे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक 27 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड थ्रू फॉर IIT JEE। तो 27 से ये जो आंकड़ा है ये अभी जैसे मैंने बताया आपको 1250-1300 पे हमने इसको लिया है। बहुत ही फॉर्चुनेट है कि 12 साल में कभी भी अभी तक डाउन नहीं आया। कोविड वाला साल ऐसा था जब बराबर रह गया था, बट अभी तक नीचे नहीं आया। और नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीकर में। और सीकर के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का नाम सुनते ही सबके जहन में एक ही बात आता है कि जेई और नीट की तैयारी करवाने वाला संस्थान, जहां से हर साल सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो निकलते हैं, बनने के लिए जाते हैं। तो उसी संस्थान के डायरेक्टर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ढाका साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका के हरियाणा पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ सीकर पधारे हरियाणा से और हम इस संदर्भ में बातें कर रहे हैं। मैं आप सवाल पूछें उससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा सैकड़ों बच्चे क्वालिफाई होते हैं, सैकड़ों नहीं, आपको बोलना चाहिए हजारों। जी, जेई में अकेले में इसी साल जो IIT और NIT बच्चे गए हैं वो संख्या है 1300। तो 1300 मतलब 1000 से तो ऊपर हो गए अपना। तो 1000 नीट में कुछ 547 है। और स्कूल में तो खैर वो तो एक फाउंडेशन प्रिपेयर करता है, तो ऐसे सिलेक्शन होने वाली उसमें बात नहीं होती है, बट आप हज़ारों ही उचित रहेगा। ठीक है, चलिएगा, हज़ारों बच्चे सिलेक्ट होते हैं यहाँ से। तो सर ये जानना चाहूँगा कि मैट्रिक्स की शुरुआत जब हुई तो उससे लेकर के और हज़ारों बच्चों के सिलेक्शन तक मैट्रिक्स जो है वो कैसे पहुँचा? देखो, शुरुआत आज से 12 साल पहले बहुत छोटी सी हुई थी। पहले बैच में हमारे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक 27 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड थ्रू फॉर IIT JEE। तो 27 से ये जो आंकड़ा है ये अभी जैसे मैंने बताया आपको 1250-1300 पे हमने इसको लिया है। बहुत ही फॉर्चुनेट है कि 12 साल में कभी भी अभी तक डाउन नहीं आया। कोविड वाला साल ऐसा था जब बराबर रह गया था, बट अभी तक नीचे नहीं आया। और अगर नीट की अपन बात करें गवर्नमेंट मेडिकल सीट की, तो उसमें तो मतलब मैं बोलूँगा कि अभी मूवी आ रखी है आपकी धुरंधर, तो उसमें तो शुरुआत ही धुरंधर हुई कि पहले दूसरे साल जो लास्ट ईयर था आई थिंक 489 समथिंग एंड दिस ईयर 547 स्टूडेंट्स हैव गॉट गवर्नमेंट मेडिकल सीट। तो ऊपर वाले की कृपा से जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं 558 है। 5 अभी 15-20 दिन पहले लास्ट राउंड से पहले तक 547 थे। उसके बाद में कुछ ये जो अपना एक लास्ट राउंड और होता है कि कहीं पे कोई सीट बच गई तो उसमें इंडिपेंडेंटली बच्चे चले जाते हैं, तो सब मिला के वहाँ पहुँच गया अपना नंबर। जी, तो सर आप सबसे पहले जेई से शुरुआत की। जेई में महारत हासिल करने के बाद नाम चलने लग गया कि सीकर में अगर जेई का इंस्टीट्यूट है तो मैट्रिक्स है। उसके बाद में स्कूलिंग की शुरुआत की गई, हाई स्कूल बनाया। देखो, इसका जो प्रोसेस हुआ वो ये था, जेई से शुरुआत की। और जेई में तो अभी ये सिचुएशन है कि हमारा सीकर शिक्षा नगरी है, यहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। और इस साल जो IIT में जो अपने सिलेक्शंस हुए हैं उनकी संख्या ना केवल सीकर में सबसे ज़्यादा है, बाकी 10 में से जो 9 इंस्टीट्यूट्स का मिला के जो टोटल है उससे कहीं अकेले ज़्यादा। आप समझ रहे हो कि सबसे ज़्यादा बोलना तो एक अलग चीज़ है कि भाई सेकंड वाले के 40 सिलेक्शन में मेरे 45 हुए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बाकी 9 के जो मिला के जो सिलेक्शंस हैं उससे कहीं ज़्यादा मैट्रिक्स से गए हैं। और जो नीट होता है वो जेई के कंपेयर में आसान ही होता है। वो क्योंकि आप शुरू करते हो तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अपनी टीम में लोग भी लिमिटेड होते हैं, तो एक ही चीज़ पे की फोकस रहे। उसके बाद जब पर्याप्त अपनी टीम होगी तो हमने कहा नीट भी स्टार्ट करें, और वैसी बम्पर स्टार्ट नीट में हुई है। ठीक है, स्कूलिंग की अगर बात करें सर तो हाई का पर्पज़ तो बहुत सिंपल है कि 12th के बाद एग्ज़ाम लगती हैं, बच्चे या तो 10th करके आते हैं या 12th करके हमारे पास यहाँ पे आते हैं।
तो बहुत कम टाइम होता है प्रिपरेशन पे फोकस करने का। वही अगर उसका फाउंडेशन पुराना जो बेस है वो अच्छा हो तो वो जो 1-2 साल हमारे साथ बच्चे स्पेंड करते हैं उसमें उनका जो आउटपुट है वो मल्टीपल टाइम्स बेटर आ सकता है। तो जो स्कूल का आइडिया था वो ये था कि क्यों ना बच्चों को पहले से इस तरह से तैयार किया जाए कि बाद में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दें तो उनके लिए आसान रहे, उनका एक बेसिक फंडामेंटल जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हों कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। तो इस हिसाब से की थी ये जो जिस परिसर में अभी हम हैं, जिस कैंपस में हैं, ये तो स्कूलिंग का ही कैंपस है। तो यहाँ पे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको आगे आईआईटी करना है, नीट करना है, सीयूईटी करना है या एनडीए करना है, उस हिसाब से वो अपना फाउंडेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है। स्कूल के बाद नीट की बातचीत तो सर हो ही चुकी है कि नीट में इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं कि बाकी 9 अकेडमी जो हैं संस्थान है वो एक तरफ और मैट्रिक्स अकेला एक तरफ। आने वाले समय में ये जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं जेई की या नीट की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बच्चों के लिए मैसेज बहुत सिंपल है। डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कहाँ पढ़ना है, बट अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर उसी इंस्टीट्यूट पे अच्छे से ट्रस्ट करें और दिन रात जो है वो मेहनत करें। जो जर्नी होती है कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की, किसी भी कंपटीशन की, इवन लाइफ की भी ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ऐसे नहीं होती कि डेली हमारी ग्रोथ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो टेस्टों में नंबर भी ऐसे ही आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा ही फील होगा, घर वालों से रिस्पॉन्स भी ऐसा ही मिलेगा। तो जब वो डाउन फेज़ होता है उस टाइम जो अपना मोटिवेशन है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको लूज़ नहीं करें। अपने अंदर भरोसा रखें कि मैं किसी चीज़ के पीछे लगा हूँ तो अब मैं इसको करके ही दम लूँगा, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, जेई में सबसे पहले जो है वो बहुत बड़ा नाम बना मैट्रिक्स का, और उसके बाद में स्कूलिंग में भी बहुत अच्छा नाम बना। अब नीट में भी जो है वो मैट्रिक्स जो है वो लगातार बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के पीछे कारण क्या है? आखिर क्या है ऐसा मैट्रिक्स में? के पीछे देखो, एक तो दो चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो जनरली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैंने देखा है कि थोड़ा सा अच्छा सेटअप होने के बाद वो ब्रांच खोलने पे लग जाते हैं कि सीकर में मेरी ब्रांच है, दिल्ली में मेरी ब्रांच है, कोलकाता में मेरी ब्रांच है, जयपुर में मेरी ब्रांच है। तो उससे निसंदेह कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर अपन 10 जगह एक साथ मैनेज कर रहे हैं, 100 जगह कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो कम होता है। तो हम लोगों का बहुत क्लियर है कि जहाँ भी जो भी काम करना है उसमें अपना 100% देना है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जनरली मोस्ट ऑफ दी जो सिस्टम होते हैं उनमें आप देखोगे कि एक बंदा है उसको चला रहा है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो टाइम के साथ चेंज भी होते हैं। देखो, एम्प्लॉयज़ हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई टाइम के साथ टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो चेंज होगा ही, कहीं दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह शिफ्ट हो गए। हमारे केस में क्या है कि हम काफ़ी सारे लोगों की टीम है, मिलके हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि रिसोर्सेज ज़्यादा है, जो मैन पावर है वो कमिटेड मैन पावर, लॉन्ग टर्म मैन पावर जो है वो ज़्यादा है, वो कमिटेड है, वो स्टेबल है, और साथ में ही डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से क्वालिफाइड तो है ही। तो यही कारण बोलूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जेई में एक बहुत बड़ा नाम मैट्रिक्स का बन चुका था, और उसके बाद अब नीट के अंदर भी जो है वो मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांड यूँ कहें कि बनता हुआ लगातार। ऑलरेडी जो सक्सेस रेट आप देखोगे ना नीट में कि कितने बच्चों में से कितना सेलेक्ट हुए, तो उसमें मैट्रिक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर है। टोटल सिलेक्शन में मैं बोलूँगा सीकर में अभी 2 नंबर पे है, बट अगर आप सक्सेस रेट में देखोगे तो उसमें मतलब बहुत ऊपर है। तो ऑलरेडी वो संख्या आने की देर है, बाकी वो जो परसेंटेज रेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। थैंक यू। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पूरे देश भर में जो है वो सक्सेस रेट अगर बात करें तो वो 2% है। डॉक्टर्स जो जाते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उसके बाद में मैट्रिक्स अकेले की बात करें तो मैट्रिक्स अकेले में जितने स्टूडेंट थे और उनका अगर रेशो निकाला जाए तो 6.5% जो है वो बनता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन मैट्रिक्स जेई के मामले में जिस प्रकार से बुलंदियों को छू रहा था, उसके बाद अब नीट में भी जो है मैट्रिक्स लगातार जो है वो इतने सिलेक्शन बच्चों के लगातार देता आ रहा है कि महज 3 सालों में 1100-1200 के लगभग जो है वो सिलेक्शन मैट्रिक्स संस्थान ने जो है वो दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहेंगे कि रिकमेंड करना चाहेंगे एक बार जो है वो आ करके आप कैंपस विजिट कीजिएगा, डेमो क्लास लगा करके देखिएगा। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर के सीखकर आ रहे हैं तो जो है वो मैट्रिक्स से बढ़िया विकल्प जो है वो शायद ही आपको सीकर में जो है वो दिखाई दे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा।